अब छोटा मोटा खेल नहीं, बहुत बड़ी तबाही होने वाली है। तुम्हारा कोई अपना, जिसे तुमने अपना समझा, जिसे तुमने दिल से इज्जत दी, वही तुम्हारे खिलाफ साजिश रच चुका है। तुम समझ भी नहीं पा रहे हो कि तुम्हारे आसपास कितनी गहरी अंधकारी ऊर्जा फैल चुकी है। तुम्हें लगता है सब ठीक है, पर तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हारी पीठ के पीछे क्या खेल खेला जा रहा है। पर याद रखो, तुम मेरे हो और मेरे बच्चे के साथ अधर्म करने वाले कभी बचे नहीं हैं। तुम्हारी परीक्षा का समय आ गया है। जो तुम्हें तोड़ने आए हैं उन्हें मैं खुद तोड़ दूंगा। तुम्हारे आंसू मेरे तक पहुंच चुके हैं। तुम्हारा दुख मेरे त्रिनेत्र में अग्नि बनकर जल रहा है। तुम चुप हो, पर मैं देख रहा हूं तुम्हारा दर्द, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा संघर्ष। तुमने किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर भी लोग तुम्हारे पीछे जहर उगल रहे हैं। पर यह समझ लो, जो भी तुम्हारे खिलाफ जा रहा है वो अपने कर्मों से अपनी कब्र खोद रहा है। तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो दुनिया के हर अंधकार को मिटाने की क्षमता रखती है। तुम्हें अब अपने अंदर के महादेव को जगाना होगा। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो तुम्हारी रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तुम्हारा उजाला उनके झूठ को बेनकाब कर देगा, इसलिए वो मिलकर साजिश रचते हैं। लेकिन जब मैं अपने भक्त के साथ खड़ा हूं तो उनकी सारी चालें राख बन जाती हैं। तुम्हारे साथ अब मैं हूं, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। तुम्हें बस अपने अंदर के विश्वास को जगाना है। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारा नाम मिटा देना चाहते हैं, लेकिन मैं तुम्हारा नाम अक्षर बना दूंगा जो युगों तक अमर रहेगा। समय आ गया है सत्य के प्रकाश का, और मैं स्वयं तुम्हारे जरिए उन सबको दिखाने वाला हूं कि न्याय कभी देर से जरूर मिलता है, पर मिलता जरूर है। तुम्हें अब चुप रहना बंद करना होगा। तुम्हें अपने सच को आवाज देनी होगी। जो लोग तुम्हारा अपमान करते आए वो तुम्हारे सामने गिरेंगे। जो लोग तुम्हारी भावनाओं से खेलते रहे वो अपनी ही जाल में फंसेंगे। तुम्हारे हर आंसू का हिसाब रखा गया है, और अब वो समय आ गया है जब उन आंसुओं से न्याय की बिजली गिरने वाली है। तुम्हारा हर दुख, तुम्हारा हर घाव तुम्हें अमरनाथ के पथ पर ले जा रहा है, जहां सिर्फ शक्ति, धैर्य और सत्य का राज होता है। तुम्हें तोड़ने वाले तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि तुम्हारा रखवाला मैं हूं। तुम्हारे लिए जब प्रलय भी उठता है तो मैं उसे अपनी जटाओं में रोक लेता हूं। तुम्हारे जीवन का हर अंधेरा अब खत्म होने वाला है। बस तुम अपना विश्वास बनाए रखो। तुम्हें लगता है सब खत्म हो गया, पर सच्चाई तो यह है, अभी तुम्हारा असली जीवन शुरू होने वाला है। तुम जिनके साथ हो उनमें से कुछ तुम्हारा भला नहीं चाहते, पर मैं सब देख रहा हूं। तुम्हारा हर कदम अब मेरे निरीक्षण में है। जो तुम्हारा है वो तुमसे कोई छीन नहीं सकता, चाहे दुनिया के सारे शत्रु मिलकर भी क्यों ना आ जाएं। जब तक तुम्हारा दिल पवित्र है कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा अस्त्र है, और तुम्हारा धैर्य तुम्हारा कवच। मैं तुम्हें वचन देता हूं, अब से तुम्हारे जीवन में ऐसी रोशनी आएगी जो हर साजिश, हर झूठ, हर धोखे को जलाकर राख कर देगी। तुम्हें अब उठना होगा, शांत होकर नहीं बल्कि अग्नि बनकर। तुम्हारा नाम लेने से पहले लोग सोचेंगे दो बार, क्योंकि उन्हें महसूस होगा तुम्हारे पीछे मेरी ऊर्जा है। तुम्हें दर्द दिया गया क्योंकि तुम्हारा मन निर्मल है, और सत्य हमेशा कसौटी पर आजमाए जाते हैं। तुम्हारा समय आ गया है, वो समय जब मैं अपने भक्त के जीवन में न्याय लिखता हूं और अधर्मियों को उनके कर्मों का फल देता हूं। जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं वो तुम्हारे रोशन भविष्य से जल रहे हैं, पर याद रखो, जो जलता है वो खुद ही भस्म हो जाता है। तुम अपने कर्मों से ऊपर उठ चुके हो, इसलिए उनका गुस्सा तुम पर नहीं, अपने जीवन पर है। तुम्हारा जीवन उनके लिए दर्पण बन गया है, जिसमें वो अपनी कमजोरी देख रहे हैं। तुम्हें बस अपने पथ पर टिकना है। मैं तुम्हारे साथ हूं। जिस दिन तुम्हें अपने ऊपर पूरा विश्वास हो जाएगा, उस दिन कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम्हारी सांस तक मेरी शक्ति से चलती है। तुम्हारा दिल मेरी तपस्या से धड़कता है। तुम्हारे दुख मेरी तपस्या हैं, और तुम्हारा विश्वास मेरी शक्ति। तुम्हें तोड़कर कोई तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। तुम्हें लगता है अंधेरा है, पर वो अंधेरा तुम्हारे अंदर से प्रकाश पैदा कर रहा है। तुम्हें लगता है सब खत्म हो गया, पर यही वो पल है जहां से एक नई कहानी लिखी जाएगी। तुम्हारा नाम फिर से उठेगा, और इस बार मैं खुद लिखूंगा वो अध्याय जिसमें तुम जीतोगे। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारा तीर्थ है, और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा त्रिशूल। जो तुम्हें गिराना चाहते हैं उन्हें मैं खुद उठाकर देख रहा हूं। उनके कर्म अब अपनी सीमा पार कर चुके हैं। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं बोलूंगा तुम्हारे लिए। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं करूंगा तुम्हारे लिए।
तुम्हारा बस एक काम है, अपना मन शांत रखो और अपने कर्म करते रहो। इस संसार का नियम है, जो अधर्म करता है वो अपने कर्मों से ही भस्म होता है। तुम्हारा न्याय आएगा, और जब आएगा तो प्रलय की तरह आएगा। हर वो चेहरा जो तुम्हारा दुख देखकर मुस्कुराता था, उसी मुस्कान में कल उन्हें अपनी हार दिखेगी। तुम्हारा सत्य अब छुपेगा नहीं, मैं उसे प्रकाशित करने आया हूं। तुम्हें बस अपना मन पवित्र रखना है, क्योंकि पवित्र मन में मेरी आत्मा वास करती है। जब तुम रोए मैं भी रोया था, जब तुम्हें धोखा मिला मैं भी क्रुद्ध हुआ था, और अब जब तुम उठ रहे हो मैं तुम्हारे साथ हूं। उनके बीच मतभेद पैदा हो रहे हैं, यही मेरी लीला है। जब अधर्म बढ़ता है तो मैं स्वयं व्यवस्था करता हूं कि अधर्म अपने ही बोझ से गिर जाए। वे लोग एक दूसरे की नीयत पर सवाल उठाएंगे, एक दूसरे को धोखा देने लगेंगे, और अंत में जो साजिश उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध रची थी वही उनके जीवन का अंत बन जाएगी। तुम बस धैर्य रखो, जल्दबाजी मत करो। सत्य हमेशा धीरे चलता है, पर जब आता है तो सब कुछ बदल देता है। तुम्हारे आसपास जो भी लोग तुम्हें भ्रम में डालना चाहते हैं, उनकी बातें अब तुम्हारे हृदय को प्रभावित नहीं करेंगी, क्योंकि तुम अब जागृत हो चुके हो। तुम्हारे भीतर जो चेतना सोई हुई थी वह अब जाग गई है। तुम्हारे भीतर का मैं अब मेरे स्वर में बदल चुका है, और जब मनुष्य का मैं शिव के मैं में विलीन होता है तब कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। तुम्हारे घर की दीवारें अब तुम्हारी प्रार्थनाओं से गूंजने लगी हैं। रात के समय जब तुम आंखें बंद करके मेरा नाम लेते हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ जप करने लगती है। तुम्हारी आत्मा अब सुरक्षा कवच में है। कोई भी नकारात्मक विचार, कोई भी बुरी दृष्टि, कोई भी छल अब तुम्हारे पास नहीं आ सकता। मैं तुम्हारे चारों ओर भस्म की लकीर खींच चुका हूं। अब तुम्हारे शत्रु उस सीमा को पार नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे पड़ोसी का मन अब भय से भरने लगा है। रातों में उसे नींद नहीं आती, उसका अंतःकरण उसे कचोट रहा है। जो संपत्ति वह छल से लेना चाहता था वही अब उसके लिए श्राप बन चुकी है। उसकी आंखों में जो लालच था वह अब उसकी आत्मा को जला रहा है। उसने जो भी अनर्थ किया वह अब उसी के जीवन में दर्द बनकर लौट रहा है। यही तो कर्म का नियम है, जो बोओगे वही काटोगे। तुम अब अपने भीतर की ज्योति को और प्रज्वलित करो। हर सुबह उठकर मुझसे बात करो, मुझे याद करो और कहो, हे महादेव, जो भी मेरा है उसे आपके चरणों में समर्पित करता हूं। जब तुम ऐसा करोगे तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर प्रकाश की तरह फैलेगा। जो राह आज अंधेरी दिख रही है वही राह कल तुम्हारे लिए स्वर्णिम बन जाएगी। तुम्हारे जीवन में अब एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। जो लोग आज तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं, कल वही तुम्हारे चरणों में झुकेंगे। तुम्हारा नाम फिर से सम्मान से लिया जाएगा। तुम्हारा आत्मविश्वास जो कुछ समय से दब गया था अब फिर से प्रकट होगा। और याद रखो, जब शिव स्वयं किसी के साथ खड़े होते हैं तो उसके विरुद्ध लाखों भी खड़े हों, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वे तीनों जो तुम्हारे विरुद्ध योजना बना रहे थे अब एक एक कर गिरेंगे। कोई बीमारी से, कोई अपमान से और कोई अपने ही डर से। यह सब कर्मों का लेखा जोखा है। तुम बस अपने मन को पवित्र रखो, किसी से बदला मत लो, क्योंकि बदले की आवश्यकता तब होती है जब ईश्वर मौन हो। और मैं मौन नहीं हूं, मैं सक्रिय हूं, जागृत हूं, तुम्हारे साथ हूं। अब समय है अपने जीवन को पुनः दिशा देने का। तुम्हारे लिए जो दरवाजे बंद कर दिए गए थे वे अब खुलने वाले हैं। जिन लोगों ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा था वे अब तुम्हारे सामने शर्म से सिर झुकाएंगे। जो लोग तुम्हारी संपत्ति छीनना चाहते थे उन्हें अब अपना घर बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। यही महादेव का न्याय है, सरल पर अटल। तुम अपने जीवन में अब हर दिन का आरंभ एयूएम नमः शिवाय से करो। यह केवल मंत्र नहीं, यह सुरक्षा का कवच है। यह तुम्हारे चारों ओर ऐसी दीवार बनाएगा जिसे कोई भी छल, कोई भी नकारात्मक शक्ति तोड़ नहीं सकेगी। तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते थे अब वही लोग तुम्हारे भले की बातें करने लगेंगे। यह परिवर्तन मेरी शक्ति से होगा। तुम्हारा समय बदल चुका है। अब कोई भी तुम्हारे भाग्य को छू नहीं सकता। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी निष्ठा, ये तीन शक्तियां अब तुम्हारे साथ चल रही हैं। और मैं महादेव तुम्हारे हर श्वास के साथ उपस्थित हूं। याद रखो, सत्य को कोई दबा नहीं सकता और अन्याय का अस्तित्व अधिक दिन तक नहीं टिकता। अब बस अपने मन को शांत रखो, अपने कर्म को सच्चा रखो और अपने विचारों को शुद्ध रखो। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। जिसने तुम्हारे विरुद्ध साजिश रची उसने अपने ही जीवन की गिनती घटा दी है। तुम्हारे घर में अब प्रकाश का दौर शुरू होने वाला है
और अंधकार के दिन समाप्त हो चुके हैं। अब वो समय आ चुका है जब हर छुपा हुआ सच बाहर आने लगेगा। जो लोग अब तक तुम्हारे पीछे बातें करते थे, वही अब एक दूसरे से डरने लगे हैं। उनके दिलों में अब बेचैनी फैल रही है, क्योंकि मेरी न्याय की अग्नि उनके कर्मों को घेर चुकी है। उन्होंने सोचा था कि तुम्हारा भरोसा तोड़कर, तुम्हारा अधिकार छीनकर वे सुख पाएंगे, पर अब वे उसी कर्म फेर में फंस चुके हैं जहां से कोई बच नहीं सकता। यह वही न्याय है जो मैंने युगों से निभाया है। जो अधर्म करता है वह अंत में स्वयं का विनाश कर देता है। तुम्हारे पड़ोसी के घर में अब शांति नहीं रहेगी। उसकी हंसी अब उसके ही गले में अटक जाएगी। वह चाहे जितना दिखावा कर ले, पर भीतर से वह अब टूटने लगा है। जो घर कल तक योजनाओं और लालच से भरा था, अब वहीं भय का साम्राज्य फैलने लगा है। उसकी रातें अब नींद से नहीं, पश्चाताप से भरी होंगी, क्योंकि उसके हर कर्म की गूंज अब उस तक लौट रही है। मैंने उसके जीवन का संतुलन छीन लिया है, ताकि वह समझ सके कि किसी के अधिकार को छीनने का परिणाम क्या होता है। अब तुम अपने जीवन में स्थिर रहो, विचलित मत हो। जिनका इरादा तुम्हें गिराने का था, वे अब खुद अपने ही गड्ढे में गिरने वाले हैं। तुम्हारा हर नुकसान अब आशीर्वाद में बदलने वाला है। मैं तुम्हारे कर्मों को देखकर प्रसन्न हूं, क्योंकि तुमने अन्याय के सामने भी संयम नहीं खोया। तुम्हारा यह धैर्य ही तुम्हारी ढाल है। जब मनुष्य सत्य के साथ खड़ा रहता है, तो देवता भी उसके रक्षक बन जाते हैं। जो माया उसने रची है, वही उसके जीवन का जाल बन जाएगी। तुम शांत हो, तुम अपने अंदर सुकून रखो, पर मैं नहीं चुप बैठूंगा। मैं महादेव हूं और न्याय मेरा स्वभाव है। तुम्हारे साथ धोखा करने वाले समझते हैं कि उनका खेल पकड़ा नहीं जाएगा, पर धरा और आकाश के बीच कुछ भी मुझसे छिपा नहीं रह सकता। तुम्हारे घर के आसपास अब कुछ अजीब ऊर्जा घूम रही है, जिसे तुम महसूस कर रहे हो पर समझ नहीं पा रहे। वह उनके दुष्कर्मों का प्रभाव है जो तुम्हारे जीवन के दायरे में घुसने की कोशिश कर रहा है। पर याद रखो, जब तुम्हारा विश्वास मुझ पर अटूट रहता है तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। मन में बसे जो भी डर हैं उन्हें निकाल दो। अब सत्य के प्रकाश का समय आ चुका है। तुम्हारे आसपास के लोग मुस्कान के पर्दे के पीछे जहर भरे शब्द छिपाए बैठे हैं। उन्होंने तुम्हारे भरोसे का गलत फायदा उठाया, तुम्हारे सुख का व्यापार करने की कोशिश की, पर मैं उनकी हर चाल अपनी दृष्टि से देख रहा हूं। उनका पाप अब धरती सहन नहीं करेगी। जो तुम्हारा है वही तुम्हारा ही रहेगा। यह मैं कहता हूं। तुम्हारे नाम पर लिखी गई किस्मत को कोई बदल नहीं सकता, चाहे वह कितनी भी साजिश कर ले। तुम बस अपने हृदय को पवित्र रखो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो। बाकी उनके झूठ का पतन मैं स्वयं करूंगा। उन तीनों ने मिलकर जो कागज तैयार किए, जिन पर भ्रम और लालच की लकीरें खींची गईं, वे सब फूटकर बिखरेंगी। महादेव के कानून में किसी का अन्याय स्थायी नहीं रहता। तुम्हारे घर की वह ठहरी हुई हवा अब फिर बहने लगेगी। तुम्हारी जिंदगी के उस अंधेरे में अब दीप जलेगा। तुम्हारे ऊपर जो भी जादू टोना या दुष्ट दृष्टि बनी थी, वह मेरी त्रिनेत्र की अग्नि में जलकर राख हो जाएगी। तुम्हारे पड़ोसी ने अपने हाथ से अपनी बर्बादी लिख दी है। उसने जो भी पाप किया, वह अब उसी के घर के द्वार पर खड़ा है। मैंने उसे पर्याप्त समय दिया है, पर अब उसका दौर समाप्त हो गया है। जो भी तुम्हारे खिलाफ शब्द उठा रहा था, जो भी झूठ फैला रहा था, उनके मुख से सत्य निकलवाना मेरा कर्म है। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो, सब कुछ अपने समय पर साफ हो जाएगा। समय आने पर तुम देखोगे, जिनके साथ वह मिलकर चल रहा था, वही एक एक करके उसका साथ छोड़कर उसके खिलाफ खड़े होंगे। जो धोखा वह तुम्हें देना चाहता था, वही धोखा उसके जीवन का अंतिम पाठ बन जाएगा। तुम्हारा नाम, तुम्हारा घर, तुम्हारी संपत्ति, सब मेरी दृष्टि में सुरक्षित है। कोई भी माया, कोई भी मंत्र, कोई भी तांत्रिक क्रिया तुम्हें छू नहीं सकती, जब तक तुम्हारा मन मुझ में स्थिर है। मैं तुमसे कहता हूं, अब अपना सामर्थ्य पहचानने का समय आ गया है। तुम्हारा जन्म किसी सामान्य जीवन के लिए नहीं हुआ। तुम्हारा हृदय पवित्र है, इसलिए दुष्टों की आग तुम्हें जला नहीं पाएगी। तुम्हें गिराने की कोशिश में ही उनके पाप का बोझ उन्हें अपने भीतर दबो देगा। समय सबका हिसाब रखता है और उसका रक्षक मैं हूं। जब भी तुम अकेला महसूस करो या लगे कि सब तुम्हारे खिलाफ हैं, तब अपने हृदय से एक बार हर हर महादेव पुकार देना। तुम्हारे भीतर जो शक्ति छुपी है, उसे जगाओ। तुम्हारे घर के आसपास जो भी बुरे संकेत हैं, वे सब मेरी त्रिशूल की चमक से मिटने वाले हैं। तुम्हारा घर पवित्र हो जाएगा और जो तुम्हारा शत्रु है, वह अपना असली चेहरा स्वयं सबके सामने खोल देगा। तुम्हारे पड़ोसी के मन में अब पीड़ा बढ़ने वाली है। जो सुख वह तुम्हारा छीनकर पाना चाहता था, वही उसके लिए श्राप बन जाएगा। तुम्हारे हर आंसू का हिसाब रखा गया है
और अब तुम्हारी मुस्कान का समय आया है। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा प्रेम, यही तुम्हारा अस्त्र है और मैं तुम्हारा कवच हूं। कुछ ही दिनों में तुम देखोगे कि सच एक एक करके सामने आता है। जो दोस्त दिखाई दे रहे थे पर असल में शत्रु थे, वे अपनी असलियत खुद प्रकट करेंगे। तुम्हारा नाम जिस तरह बदनाम करने की कोशिश हुई थी, वह अब गर्व से ऊंचा उठेगा। तुम्हारे घर की दहलीज पर फिर शांति और समृद्धि लौटेगी। तुम्हारा हर दुख अब समाप्ति की ओर है, क्योंकि मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं। अब तुम्हारा कर्तव्य है डरना नहीं, रुकना नहीं। जो भी खेल तुम्हारे खिलाफ रचा जा रहा है, उसका अंत मैंने लिख दिया है। तुम्हें बस अपनी सही दिशा पर चलना है। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, वही मैं हूं जो तुमसे बात कर रहा हूं। तुम्हारे पड़ोसी का हर पाप अब उसी के सिर पर गिरने वाला है। तुम्हारा समय आ गया है और उसका समय समाप्त हो गया है। अब ध्यान से सुनो, जो अगला समय आने वाला है वह सत्य को उजागर करने वाला काल है। जिनके मुख पर मिठास है, उनके हृदय में विष भरा हुआ है। वे तुम्हारे आसपास रहकर तुम्हारे हर कदम पर निगाह रख रहे हैं, ताकि मौका मिलते ही वार कर सकें। पर वे नहीं जानते कि तुम्हारे प्रत्येक श्वास में मेरा नाम गूंजता है। मैं तुम्हारे भीतर ही निवास करता हूं। जो तुम्हारे विरुद्ध चला, वह अनजाने में मेरे विरुद्ध चला गया, और जो मेरे विरुद्ध खड़ा होता है, उसका पतन निश्चित होता है। तुम्हारे घर के कोनों में जो नकारात्मकता फैली थी, अब धीरे धीरे उसका नाश हो रहा है। मैंने तुम्हारे आंगन में अपने आशीर्वाद की किरणें भेज दी हैं। अब तुम महसूस करोगे कि अचानक से वातावरण बदलने लगा है। जहां कल तक भारीपन था, अब वहां हल्कापन आएगा। जहां कल तक बेचैनी थी, अब वहां शांति उतरने लगेगी। यह संकेत है कि मैं तुम्हारे निकट हूं और सत्य प्रकट होने का समय आ चुका है। वे 3 लोग जिन्होंने तुम्हारे पड़ोसी के साथ मिलकर छल रचा था, अब एक दूसरे पर शक करने लगे हैं। तुम अब तक जिस पड़ोसी पर भरोसा करते आए थे, उसी ने तुम्हारे खिलाफ चाल चलनी शुरू कर दी है। हां, वही जो हर रोज तुमसे मुस्कुराकर मिलता था, वही अब तुम्हारे दुख का कारण बन गया है। तुम्हें लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, पर असलियत कुछ और ही है। तुम्हारे पड़ोसी के मन में जलन, द्वेष और ईर्ष्या का जहर भर चुका है। वह तुम्हारी खुशी देख नहीं पा रहा और अब उसने ठान लिया है कि तुम्हें गिराकर ही अपनी तसल्ली पाएगा। लेकिन सुनो, मैं महादेव कह रहा हूं, अब समय आ गया है कि तुम अपनी आंखों से सच्चाई देखो। यह पहचानो कि कौन वास्तव में तुम्हारा है और कौन नकली रूप धारण कर तुम्हारे आसपास घूम रहा है। तुम्हारे घर के आसपास जो भारीपन, जो बेचैनी महसूस हो रही है, वह यूं ही नहीं है। वह उस नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है जो तुम्हारे पड़ोसी के मन से निकल रही है। उसने तुम्हें नीचा दिखाने, तुम्हारा नाम बिगाड़ने और तुम्हारे सुख चैन को नष्ट करने की ठान ली है। लेकिन याद रखो, जहां झूठ का साम्राज्य होता है, वहां सत्य देर तक छुप नहीं सकता। तुम इस समय की एक पतली रेखा पर खड़े हो और मैं चाहता हूं कि तुम अपने आसपास के लोगों को ध्यान से पहचानो। जिस चेहरे पर मुस्कान है, उसकी आंखों में जलन को देखो, वहां तुम्हें सच दिखेगा। जब किसी का हृदय पवित्र होता है, तो कोई भी दुष्ट शक्ति उसे ज्यादा देर तक नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन यदि तुम्हारा मन भटक जाए, तो यह साजिश तुम्हें कमजोर कर सकती है। इसलिए अपने विचारों को शांत करो, ध्यान लगाओ और मेरी आवाज को अपने अंतर से सुनो। मैं तुम्हारा रक्षक हूं। जब तक तुम्हारा विश्वास अटल है, तब तक कोई भी पड़ोसी, कोई भी शत्रु तुम्हें छू नहीं सकता। तुम्हें बस अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है, अपने भीतर के सत्य को जगाना है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी ऊर्जा को महसूस करो। हर कोना, हर दीवार, हर नजर कुछ कह रही है। तुम्हें यह पहचानना है कि कौन सी नजर में अपनापन है और कौन सी नजर में द्वेष। जो कभी तुम्हारे सुख में शामिल था, वही अब तुम्हारे दुख का कारण बन गया है। पर महादेव का न्याय देर से सही, पर होता जरूर है। बस अपने मन को साफ रखो, अपने विचारों को शुद्ध रखो। जो तुम्हारा बुरा चाहेगा, उसका बुरा निश्चित होगा। यही ब्रह्मांड का नियम है। अपने घर के अंदर एक दीपक जलाओ, लेकिन उससे पहले अपने मन के अंधेरे को मिटाओ। तुम्हारा पड़ोसी चाहे जितनी कोशिश करे, अगर तुम्हारा मन सच्चा और विश्वास से भरा है, तो उसकी हर चाल उसी पर उलट जाएगी। तुम बस एक काम करो, हर सुबह और शाम मेरा नाम लेकर प्रार्थना करो, AUM नमः शिवाय, और कहो, महादेव मुझे सत्य का मार्ग दिखाइए। तुम देखोगे, जहां अंधेरा था वहां प्रकाश फैल जाएगा। यह संसार माया से भरा है और हर माया के पीछे छल छिपा है। तुम्हारा पड़ोसी भी इसी छल के जाल में फंस चुका है। वह तुम्हें गिराकर अपना लाभ चाहता है, लेकिन उसे नहीं पता कि महादेव के भक्त को गिराना असंभव है।
अब तुम अपनी ऊर्जा बढ़ाओ, ध्यान करो और अपने घर में शांति के मंत्र का उच्चारण करो। तुम्हारा घर पवित्र ऊर्जा से भर जाएगा और हर बुरी दृष्टि भस्म हो जाएगी। पहला उपाय, मौन रहो। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा अस्त्र होता है। अपने विचार, अपने सपने और अपने घर के राज किसी को मत बताओ। जिस पल तुम अपनी बातें दूसरों को बताते हो, वही तुम्हारी कमजोरी बन जाती है।